लीवर चाहे कितना भी फैटी हो, लीवर कोई डैमेज हो, लीवर में कोई भी गड़बड़ है, बदहजमी है, गैस बनती है, अफारा आता है, तेजाब बनती है, महिलाओं में सफेद परदर लिकोरिया की कोई शिकायत है, ब्लीडिंग ज्यादा होती हो, या बच्चादानी के अंदर कोई गांठ है, रिशोड़ी है, बुजुर्ग आदमियों के लिए तो बहुत गजब की चीज है भाई। जो जिसके गदूद बढ़ते हैं, जिसको पेशाब में चीस लगती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, प्रोस्टेट की दिक्कत जिसको है, उसके लिए तो बिल्कुल सस्ती और बहुत बढ़िया दवाई बना रखी है। इन चीजों का जो है वैद्य जी यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियों से समाधान करते हैं, और बड़े बुजुर्ग वैद्य हैं और 3 पीढ़ियों से लगातार ये काम करते आ रहे हैं, और इनका रिजल्ट जो है पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। नाड़ी पे हाथ रखते ही बता देते हैं, उंगली रखते ही कि आपको बीमारी क्या है, कितने दिन से, यहां तक बता देते हैं कि आपने कल क्या खाया था, आज के खाया है। हर समस्या का समाधान, पेट से संबंधित, नजला हो, कितना भी पुराना नजला हो, बवासीर है, पथरी है, सभी भी। हाँ, तो ऐसी बीमारियों की जो है, ये बीमारियां जो हैं, ये बहुत ही खतरनाक और जीवन को खत्म करने वाली बीमारियां हैं भाई। ये ऐसा दे रोग हो जाते हैं, यदि लीवर में दिक्कत हो जाती है तो कौन कौन सी समस्याएं और बनती हैं, कितने पैसे की दवाई देते हैं, काला पीलिया की कितने पैसे की देव हैं, काला पीलिया, पीला पीलिया, इन सभी चीजों की कितने पैसे की दवाई देते हैं, सारी चीज पूछेंगे। हम मौजूद हैं फिलहाल वैद्य दलवीर सिंह लाडवा के पास। लाडवा हिसार के पास पड़ता है, हिसार से तो शाम रोड पे चलोगे, आधार हॉस्पिटल से चलते ही थोड़ा सा रास्ता फटता है, लाडवा आता है, वहां पर आके डॉक्टर दलवीर के नाम से पूछ लो। आरओ प्लांट है बड़ा पानी का, उसके पास वाला ही मकान इनका है। तो बात कराएंगे। नमस्कार जी, प्रणाम। राम राम भाई, सभी लोग प्रचार प्रसार देखने वाले सभी बहन भाइयों को वैद्य दलवीर सिंह जी का राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो वैद्य जी, काला पीलिया क्या होता है, पीलिया क्यों है, और इसका इलाज कितने दिन का है, लीवर पे क्या इफेक्ट डाला है वो, और लीवर फैटी बता दे हैं डॉक्टर, या लीवर की कोई समस्या बता दे हैं, खाना हजम नहीं होता है, खून नहीं बनता है, कमजोरी, तो इसके बारे में बताएं, और आप किस प्रकार का इलाज करते हैं ये बताएं। ऐसा है बीर जी, लीवर फैटी कई कारण से होता है। मान लिया हमने कोई भोजन ज्यादा फैट का खा रहे हैं तो उससे भी लीवर फैटी हो जाएगा। दूषित पानी पीने से लीवर खराब हो जाएगा। आहार व्यवहार बार बार हम भोजन को खाते रहेंगे, वो पचेगा नहीं तो लीवर भी फैटी होगा। रह काला पीलिया, काला पीलिया एक तो कोई ब्लड रिलेशन से भी होता है, सेकेंडली ज्यादा दूषित चीजों का खान पान, उससे लीवर में हल्के दाने बनने शुरू हो जाते हैं और भूख लगनी कम हो जाती है, शरीर क्रैश बिल्कुल कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो लीवर फिर बिल्कुल यूं समझे डैमेज परिस्थिति में चला जाता है, तब वो किडनी पे असर डालता है और उससे शरीर बिल्कुल क्रश हो जाता है। उधर के ऊपरले हिस्से में सोई आनी शुरू हो जाती है और भूख बिल्कुल कम हो जाती है। तो यूं समझो कि भी लीवर फैटी हो गए, काला पीलिया बनना शुरू हो गया। तो उसका उपाय क्या है आपके? हमारे पास है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयां हैं, जिसका 15 दिन का कोर्स 2500 रुपए का है वीर जी। और बिल्कुल यूं समझो कि वो ये पाउच है, ये पुड़िया है भाई, जो 15 दिन की है, 15 पुड़िया भाई। ठीक है, ये बिल्कुल लीवर के लिए, काला पीलिया के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, इन सभी के लिए एक ही मेडिसिन है, वो यही पाउच है। आप टिकाई से दवाई खाइए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो 15 दिन की दवाई से लीवर ठीक हो जाता है? फर्स्ट ग्रेड है वो, बिल्कुल 15 दिन की दवाई से ठीक हो जाएगा। सेकंड ग्रेड है तो 2 कोर्स लेने पड़ेंगे। सी में चलेगा जो एक कैंसर टाइप हो जाता है, जो काला पीलिया बोलते हैं, ठीक है, उसके कोर्स मनकर 4 भी खाने पड़ते हैं, लेकिन हो जाएगा ठीक बिल्कुल।
जो लोग 14-14, 15-15 हजार के इंजेक्शन एक एक दिन में लाग जाए भाई, उतना में तो एक इंजेक्शन में तो हमें ठीक हो जाओगे और इस फालतू के बिल्कुल कि ये जो महिलाओं के जो रोग हैं, रिशोड़ी है, गांठ का बनना है, ब्लीडिंग ज्यादा होना है, या सफेद परदर, सफेद पानी की शिकायतें, सफेद परदर जो होता है ना बीजी, जनानी के अंदर हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, मैदे की गर्मी बनने से हमारी धातु सीन हो जाती, कमजोर हो जाती, और जो वो है बहना शुरू हो जाती है, उसको श्वेत पद्दर बोलते हैं। उसके कई रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता। ठीक है, एक तो बॉडी में गर्मी का, एक अपने दिल में कोई गलत भावना का रहना, जैसे बच्चों में सब दोष होता है, क्योंकि ऐसी पिक्चरें वगैरह कोई दिन में ऐसे सीन देख लेते हैं तो रात को खलित होंगे वो, तो वही रीजन लेडीज पे भी डिपेंड है। तो एक तो खान पान का ध्यान रखें, लेडीज आजकल ज्यादा ये चाउमीन, बर्गर वगैरह, ये ऐसी चीजें, खट्टी खारी चीजें ज्यादा जो यूज कर रहे हैं, वो उसके लिए ये घातक होती है, वो यूज नहीं खानी चाहिए। खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। तो आपके पास कितने दिन का कोर्स है ये? सिर्फ भाई 3 कोर्स, 20-20 दिन का कोर्स खा लो। एक कोर्स में 50% आराम आ जाएगा, 2 कोर्स और ले लो, जल्दी जिंदगी में होगा नहीं। कमर में दर्द है, हर टाइम आलस रहना, पटों का भर जाना, ये पीरियड टाइम का एनीमिया हो जाना, कई रीजन होते हैं वीर जी। कई तो माइंडली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। ठीक है ना, बिल्कुल कमजोरी आ जाएगी भाई, सिर चक्कर आने जा, उठ की बैठा कौन जा, कमर में गोड्या में दर्द रहने लग जाएगा, इसकी बहुत खास पहचान है। और इसको छुपाते हैं उतना ही रोग बढ़ता है, फिर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, फिर वो रिशोड़ी जो बनती है, पहले परदर बनेगा, परदर बनने के बाद जो है ना, फिर ये ऐसी परिस्थिति आगे बढ़ती रहती है। या कोई जिस तरह कई दफा कोई खाज वगैरह कर लेते हैं, कोई नाखून की टचिंग हो जाए, या अंदर की ओवरी की सफाई अच्छी तरह ना हो पाना, ठीक है, तो उसके कारण जो है ना फिर रिशोड़ी बन जाती है। और उससे फिर क्या होगा कि हमारा लीवर फैटी होके वो फैट जमा करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये लीवर से भी संबंधित है ये बीमारी, ये ध्यान रखना। ठीक। फिर आता है जी नजला। नजले की दवाई कितने दिन की? नजले की दवाई भाई हम 15 दिन का कोर्स 1200 रुपए का है। 3-4 प्रकार की दवाइयां हैं। वही दवाई वही बंदा लेने के लिए है जो एसी में ना रहता हो या कोल्ड की चीज ना खाए, नहीं तो ये तो फिर दोबारा हो जाएगा। गर्म सर्द से तो बनता ही है ये, और गर्म और सर्द की चीजें हम अगर ऐसे ही खाते रहेंगे तो फिर बन जाएगा भाई। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आप कोल्ड की चीजों से बचें, तो इसका सही इलाज है। दूसरा बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग ही नहीं, काफी 50-55 साल की उम्र के लोगों को भी हो जाता है, कई बार तो जवानों को भी हो जाता है, पेशाब में चीज लगना, गदूद होते क्या है, और उसका इलाज कैसे करते हैं? भाई उम्र दराज के मुताबिक अपनी किडनी जो है ना वो थोड़ी इफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है। उसका जो कचरा होता है ना, वो कचरा हमारी किडनी के जरिए जो हमारी पेशाब की थैली होती है, वो पेशाब की थैली में वो कण इकट्ठे होने हो जाते हैं, और फिर उससे बन जाती गर्मी। गर्मी बनने से जो हमारे पेशाब की थैली के अंदर हल्के बबल बन जाते हैं, जिसको हम गदूद बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को गदूद बोलते हैं। उसमें ऐसा कि ज्यादा तीखी और मीठी चीजों का सेवन ना करें। अगर तीखी और मीठी चीजों का सेवन अगर हम नहीं करेंगे, कुछ रिलीफ तो उसी से मिल जाएगा, बाकी रहा मेडिसिन ठीक कर देगा। ठीक है। तो ये कितने दिन का कोर्स होता है इसका गदूद वाले? गदूद वाला तो ये कोर्स हम 20 दिन का देते हैं। 20 दिन में ही 90% कवर अप हो जाता है। सेकंड एक दफा और ले लो बस, 20 दिन का कोर्स, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मात्र 800 रुपए का कोर्स है, और बिल्कुल ठीक हो जाता है, ना आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता ना को। तो वही देखिए, काफी फोन आए मेरे पास, मैंने इसलिए पूछा है, इनके एक बार पहले भी पूछा था, आप लोगों की कमेंट भी देखे मैंने। एक मिनट और, इसने बोला हाँ भाई आप पे अमलतास, बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा कब्ज से परेशान होते हैं, तो आप भाई पैसे ना लगा के आपके आसपास ये अगर अमलतास मिल जाता है, आप इस अमलतास के अंदर देखो, मैं तोड़ के दिखाता हूं, ऐसे काले रंग का
ये जो हेलेशन होता है इसके अंदर जाली होती है, ये 5-6 जाली, बीज नहीं डालना इसमें, इसको थोड़ा क्रैक करेंगे तो जाली सी मिलेंगी। इस ये 5-6 जाली सी निकाल के 100 ग्राम पानी में आप उसको बॉयल करो, उबालो, वो कॉफी कलर का पानी हो जाएगा बिल्कुल। उस पानी को छान के आप ले लो भाई, 2-3 महीने लगातार ले लो, ना तो बवासीर रहेगी और ना कब्जी रहेगी, ना कोई रुपया लग गया भाई तारा, वो ये तो लिया नहीं पड़ेगी भाई, ये मेरे तो इतनी ना कहियो भाई, तो मन ना दे दो, मेरे तो इतनी नहीं से भाई। फली होती है ताश की, पौधा होता है, और खास करके जहाँ पानी की बहुतायत है, नहरों के आसपास मिल जाती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर बड़ी नदियों के किनारे बहुत लगती है भाई। अगर आप इस सुबह चाय लेते हो, चाहे कि पत्ती डालने के बजाय इसकी 4 पत्ती डाल दो, ये पंखुड़ी इसकी अंदर वाली, तो आपको चाहे कि पत्ती भी बचेगी, आपका पेट भी साफ होगा और आप बवासीर या अंदर की आंत की गर्मी से भी बचे रहोगे। आप दूध डाल के, चीनी डाल के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है। तो वही चाह छूट जाएगी और बीमारी भी दूर हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया बात बताई। एसिड नहीं बनेगा। अच्छा, यस, आप प्रयोग करके देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं जो हम देखा कर रहे हैं। आप इसका एक दफा प्रयोग करके देखिए वीर जी, कोई भी हो, अगर कोई समस्या है, इसके प्रति कोई वो है, तो आप संपर्क करके हमारे से पूछ सकते हैं, आपकी कोई फीस नहीं लगनी है। फ्री की दवाई भाई घर बैठे बना सको, और बनाने की है इसकी तो ये टुकड़े निकाल के अंदर से चाय में डालनी है। चाय पत्ती भी तो डब्बे में निकाल के डाला है हम, तो ये तो इसके अंदर से निकाल के डालनी चाय की जगह। और अमलतास आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। तो छोटे बच्चे को, पहले बुजुर्ग माँ बाप थे तब ये अंग्रेजी दवाई इतनी नहीं होती थी, हरड़, जायफल और कब्ज वाले को ये इसके माँ बाप बूटी दिया करती भाई। बिल्कुल, तो उसी चीज पर आओगे, आहिस्ता आहिस्ता आओगे, तंग पा के आओगे। बिल्कुल। तो भाई देखो, हमने जो आपके क्वेश्चन थे सभी किए आज, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं वैद जी से। वैद जी, काफी माता और बहनों में माइग्रेन का बहुत ज्यादा वो है। माइग्रेन कहते हैं कि पेट से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, हमारे समझ में आई नहीं है बात, लेकिन माइग्रेन की बड़े से बड़ी टेबलेट दे के देख ली, दर्द ठीक नहीं होता, इसका निवारण बताओ। इसका निवारण मेरे वीर जी, ये आजकल जो है ना भाई, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है भाई। एक तो टेंशन, 24 घंटे हम अगर दिमाग पे जब आप दबाव डाले रखेंगे तो हमारी दिमाग की नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, उसका ही कारण ये माइग्रेन लगा ले, चाहे आपने दिमाग का लगा लो, निंद्रा का कम आना, नींद का कम आना, ठीक है। और पाचन क्रिया, फिर नींद कम आएगी, हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हमारे लीवर पे भी असर पड़ेगा, किडनी पे भी असर पड़ेगा, क्यों? पाचन क्रिया हमारी खराब हो जाएगी। दिनचर्या का जो रूटीन है वो सही से रूटीन घूम नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा? फिर अपचन होगी, गैस होगी, गैस बन के सिर में जाएगी, वो पेन शुरू कर देगी जी। इसके लिए मेरे भाइयों, एक शंख पुष्पी बूटी होती है, हो सकता है अगली दफा अगर हमारे को यहाँ किसी एरिया में मिल गई तो हम आपको दिखाएंगे। वो शंख पुष्पी का आप प्रयोग कर सकते हैं, और इस दिमाग के लिए बहुत उत्तम चीज है। अगली वीडियो में हम हो सका तो आपको हैरी ही दिखाएंगे जी। अब बात आ जाती है युवा साथियों की। हाँ जी, युवा साथियों के लिए आपने एक तो वो गूंद जी सा गालन का के पंजीरी है, वो बना रखा था, वो बहुत से लोगों ने, बहुत लोगों ने लिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अगर आप कल आ जाते, हमारे कैंट में लेके गए हैं भाई फौजी भाई, हाँ, तो वो भाई उसके लिए है जो बॉडी ग्रोथ के लिए जो पाउडर फॉर्म खाते हैं, वो पाउडर तो किडनी फेल करने का सिस्टम है, बाकी हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जो एक नेचुरली प्रोसेस से बनी हुई चीजें हैं वही खाओगे, और वही बॉडी लॉन्ग टर्म तक उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा। मान लो ये पाउडर खाओगे तो ये तो भाई मैं ज्यादा नहीं कर सकता। बोला के पंजीरी खा रखी है, के गूंद खा रखा है, गूंद पंजीरी वो ताकत की चीजें हैं। और
जैसे गुण डलता है ना, ऐसे ये अलग से औषधियां डाल के बनाते हैं पंजीरी को, इनकी पंजीरी बनाने। लेकिन उसका एक शर्त है, देसी गाय का घी लेना पड़ेगा आपने। बिल्कुल, आप लेके आना पड़ेगा 1 किलो घी देसी गाय 1 किलो देसी गाय का घी लेके आना पड़ेगा, वो आपने लेके आना पड़ेगा। बाकी की चीजें आपके सामने डाल के आपको दे देंगे। और बहुत बढ़िया चीज है। और जो आजकल के बच्चे कैप्सूल, कोई पाउडर, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब मानसिक कमजोरी, शारीरिक बल के लिए, या अपने कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है। बहुत अच्छा रहेगा वीर जी। जिसको एलर्जी, हल्की एलर्जी है किसी प्रकार की बॉडी में, तो वो भी बिल्कुल सत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एलोवेरा जूस होता है 2 लीटर जी, फूका जाता है उसके अंदर, वो उससे ही बनता है। तो बहुत बढ़िया चीज है, आप एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे जी। तो वही इतनी चीजों की तो हमने पूछ ली। अगली वीडियो में फिर आप इनसे मिलेंगे। आप लोग बहुत ही सस्ती दवाई, यूं भी नहीं कि महंगी है, औषधि के आधार पर बनाते हैं। आपको भस्मों द्वारा कोई भस्म बनवानी है तो ये खुद भस्म तैयार करके देते हैं। आप आके अपनी जैसी इच्छा है वैसी बनवा सकते हैं इनसे। अभी ये पहलवान बच्चे हैं या ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जो अंदरूनी ताकत से, तो कोई जो बस में जितनी जो डलवाना चाहता है वो डलवा के ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप स्वस्थ रहो, सबसे बढ़िया तो यही है। और स्वस्थ रहोगे, अच्छा रहोगे और खुश रहो। सबसे बड़ा है कि खुश रहना। आधी बीमारी तो खुशी रहने से ही हो खत्म। एक बार और बता दो सारी भी, आप डाक द्वारा भी भेज सको हो। कोई भी मेडिसिन आपने किसी प्रकार की सलाह लेनी है, कॉल कीजिए, आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। कोरियर चार्ज आपको लगेगा। जितनी दवाइयों के बारे में बताया गया है वो सभी दवाई कोरियर के जरिए आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक। तो काला पीली ग्रीन की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, बता दी रिपोर्ट भेज दो, अच्छा है। ना रिपोर्ट भेजोगे तो आप वैसे भी मंगवा सकते हो। लीवर की भी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। रिपोर्ट भेज दो, अच्छा है। अगर रिपोर्ट नहीं भेज है आपके पास और आपको मालूम है तो आप वैसे भी मंगवा सकते। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार का। ये तो कई बंदे तो मेरे से ऐसे लिंक में जुड़े हुए हैं। मेरे बैग में रहे भाई पैकेट हमेशा, सच कहता हूँ। हरीफ भी देख सको मेरे बैग में है। यानी कि ये जब भी कोई मेरे को समस्या आती है कि 800-700 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, सफर लंबा होता है, तो पेट में गैस आदि न बने, इसलिए एक पुड़िया ले लेता हूँ ना, 15-20 दिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टोटल बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जो फालतू है उनको आउट कर देती है। तो नाड़ी देखने के लिए खाली पेट आना पड़ेगा या किसी टाइम भी आ सकते हैं? किसी टाइम भी आ सकते हो। बाकी खाली पेट अच्छा होता है। खाली पेट से पूरा निरीक्षण परीक्षण हो जाता है बॉडी का। हाँ जी। चलो, तो भाई पता आपको एक बार और बता देता हूँ आपको। लाडवा गांव है हिसार जिले का। हिसार से जब हम तोसाम रोड पे चलते हैं तो आधार हॉस्पिटल से चल के थोड़ा सा आगे बाई साइड को रास्ता फटता है, सीधा लाडवा गांव में आता है। लाडवा में आके आरओ प्लांट पूछ लें किसी से भी, वाटर ट्रीटमेंट जो आरओ के कैंपर वगैरह रखते हैं, बड़ा आरओ लगा हुआ है, उसके बिल्कुल पास वाला ही मकान डॉक्टर दलवीर, पूछ सकते हो। वैद्य दलवीर बहुत पुराना, 3 पीढ़ियों से बुजुर्ग आदमी है, बच्चा बच्चा जानता है इनको। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।